Hi learners, hope you guys doing great. Chapter 1, 2, 3, 4 खत्म हो चुका है. We are on the verge of completing the PYQ series. बने रहिएगा गाइस, जिन्हें 4 चैप्टर्स कर लिए, 5वां चैप्टर्स है जिसमें फिक्स है एक 5 मार्क का सम आता ही है. तो कुछ सम्स आज हम करेंगे. वैसे ऑलरेडी हमने वन शॉट में भी कर दिया है, आज भी मैं कराऊंगा. इसका फिर सम्स का अलग से एक वीडियो आएगा ही. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में why it is important to do break even analysis. It's a very important 3 mark question. सबसे इंपॉर्टेंट एक 3 मार्क क्वेश्चन हो जाता है. क्यों हमें ब्रेक इवन करना जरूरी है? ताकि हमें ये पता चल जाए कितना लेवल ऑफ आउटपुट हमें बनाना है. दूसरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी की सर अगर मैंने क्वांटिटी चेंज की 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, उससे मेरे प्रॉफिट पे क्या असर आएगा? कि सर मुझे पता है कि मेरा टोटल कॉस्ट इतना है, मैं मैक्सिमम इतने यूनिट से बेच सकता हूं, तो मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूं? क्या ये लाइन, चौथा पॉइंट, क्या ये लाइन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और मुझे कितने यूनिट्स बेचने चाहिए ताकि मैं ब्रेक इवन अचीव कर सकूं, और कितने हमें चाहिए ताकि, वैसे आपके पहले 4 में हो जाता है बट इस इंडिकेट्स की कितना सेल्स चाहिए ताकि यू कैन कवर द वेरिएबल एंड द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, पहले 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिमम लेवल, इफेक्ट ऑफ चेंज, सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिटेबल. मिनिमम लेवल, इफेक्ट ऑफ चेंज, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिटेबल. ये लास्ट तो क्यों नहीं करा रहा? बिकॉज ये आप खुद कर लोगे यार, क्योंकि नहीं आएगा तो ये लिखो ब्रेक इवन मतलब हाँ कितना हमें बेचना है ताकि हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए. नेक्स्ट, अब इसमें क्या है? आयुष जेनेरिक इज द केमिस्ट ऑफ जेनेरिक ऑन द मेडिसिन एज पर डिटेल्स गिवन. अब इस तरीके के लिए एक सेकंड गाइस, मेरे को ऐसा लगा कैमरा ऑन नहीं. इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना होता, टोटल बिल निकालना है, टोटल अमाउंट. फटाफट 15 इंटू 370 550, 20 इंटू 430 8600. ठीक है, और कौन सा क्या था? 5550 एम प्लस, फिर 45 इंटू 500 एम प्लस, 25 इंटू 1000 एम प्लस, और एक सेकेंड 25,000, इसका आया था 22,500, और लास्ट है 95 इंटू 1200 एम प्लस. MRC आंसर आ रहा है 1,75,650. ठीक है, इस लास्ट वाले को कितना आया था? 95 इंटू 1200, 1,14,000. इसको आप प्लस करोगे, फिर से चेक भी कर लेने का. 5550 प्लस 8600 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 1,14,000, 1,70,000. ये हो गया टोटल. और इसको हमें डिवाइड करना आता है टोटल ऑफ कस्टमर. 15 प्लस 20 35, 35 और 25 60, 60 और 45 105, 200 कस्टमर. इसको हमें अब डिवाइड करना है 1,75,650 डिवाइड बाय 200. तो इससे हमें मिल जाएगा जो आंसर आया 878.25, दैट इज यूनिट प्राइस पर कस्टमर. ऑन एवरेज एक कस्टमर 878 रुपीज का हमारे शॉप से खरीद कर जाता है. ये लिखना जरूर. सबसे इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको भी ये वाला करा दूंगा. इसके बाद जितने भी ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो सारे के सारे हम, वैसे आप रिपीट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा. बाकी अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम लाइव क्लासेस में कवर कर देंगे. अब आपको 3 प्रोडक्ट हमेशा पहले इसमें लिखा हुआ है, हम इसको करेंगे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. तीनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना कितना है? 30, 42, 72 सेलिंग प्राइस. और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 18, 28, 38. ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. तो फर्स्ट स्टेप इज नीड टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कितना कितना आएगा? पहले का 12, फिर इसका आएगा 14, और लास्ट वाले का कितना आएगा? 72 माइनस 38, 34. अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड स्टेप में विद द सेल्स मिक्स.
कितना कितना है सेल्स मिक्स? 20%, 20% एंड 60%। तो अब हमें फाइंड करना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। वो कैसे निकालोगे? 2.4, 2.8 and 34 into 0.6 gives me 20.4। और अब मेरा टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल फिक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 25.6। कितना आ गया? 25.6। अब हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको डिवाइड किससे करना है? दैट इज द फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। वो कितना आ जाएगा? कितना फिक्स कॉस्ट है? 80,000। 80,000 डिवाइड बाय 25.6। ये सम करवाने का मेरा सिंपल सा इंटेंशन ये है कि कई बच्चों का इसमें आंसर है ना, ये बोर्ड्स में आया था, तो तब सब लोगों को है ना टेंशन ये हो गई थी, सर हमारा तो आंसर पॉइंट में आ गया। अब हम क्या करें? वैसे पॉइंट में आएगा नहीं, एग्जैक्ट आएगा 3125। जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो आपका आंसर आएगा 3125 यूनिट्स, और इसको प्रोपोर्शनेट कर देना है इन द रेशियो ऑफ 20 एंड 60। डिवाइड करो 3125 इंटू 0.2, वो आपको दे देगा 625 एंड लास्ट इज 1875। घबराने का नहीं, यहाँ पे पॉइंट पे है। तो ये हो गया ब्रेक इवन यूनिट्स। ये मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी बताया है। जब मैं अपने इस ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, हर एक की सेलिंग प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये हमारे नोट्स में, हमारे उस वीडियो में भी था। आपको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको सिंपल सा सारे डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देना है। वो कितना है? 40,000, 1,20,000। ये कितना हो गया? 1,60,000। उसको अब हमें डिवाइड कितना करना है? नंबर ऑफ यूनिट जो है 2000। ये आ गया 80 रुपए। ऐसे आंसर लिखोगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 80। अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है 40, 140, 160, 160 और 220, 280। और लास्ट है ब्रेक इवन के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,20,000। इसको हम डिवाइड करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है? इसको डिवाइड कर दो 2000 से, आंसर आएगा 200। सेलिंग प्राइस आ गया 200, वेरिएबल कॉस्ट है 80, कंट्रीब्यूशन हो गया 120। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1000। आंसर क्या हो जाएगा? 1000। चलो सेम क्वेश्चन अगेन, ये हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको हम स्किप करेंगे अभी। नेक्स्ट सेम, प्लीज इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, जितना हो सके उनकी प्रैक्टिस करना। ये बहुत बार आया है, हर बार मतलब हर बार। इलस्ट्रेट द विद द हेल्प द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन इज द वॉल्यूम। जिस सिचुएशन में ना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, प्लीज डायग्राम है, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आप देख सकते हो दिस इज माय टीआर कर्व, ठीक है, एंड दिस इज माय टीसी कर्व। जिस पॉइंट पे टीआर इज इक्वल टू टीसी उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन। सेम ये क्वेश्चन आएगा ही गाइस, प्लीज प्रैक्टिस देम। ठीक है, ये अब आपके सिलेबस से हट चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में आपको बता देता हूं, स्टिल वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रेशियो, दैट इज नथिंग बट 20,000। पीवी रेशियो निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कितना है? 40,000 माइनस 20,000 अपॉन 40,000 इंटू 100। ये लगभग आ जाएगा आपका 50%।
कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 50%। 50% क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है ब्रेक इवन। अब फर्स्ट कैलकुलेट द ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन का इसमें फॉर्मूला होता है TFC अपॉन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, जो हमने अभी निकाला गया। ध्यान देखिएगा, TFC कितना है? 12,000। इसको डिवाइड कर दो 50% से, तो आंसर आ जाएगा 24,000। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 50%, ये हो गया हमारा 24,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब अगर जो मेरी एक्चुअल सेल्स हो रही है वो ब्रेक इवन से कितने से ज्यादा। एक्चुअल सेल्स मेरी हो रही है 40, ब्रेक इवन के लिए चाहिए 24, एक्स्ट्रा कितना? 16,000। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। फिर से बता रहा हूं क्या सिखाया मैंने। एक कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, दैट इज नथिंग बट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100% आएगा। अब इसी को ब्रेक इवन में निकालना हो तो TFC अपॉन परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो उससे हमें सीधा मिल जाएगी ब्रेक इवन सेल्स। समझ आया यहां तक? डन। चलो, 200 rooms are proposed to be produced per week, and for that 2,000 needed. Wage other change. If it takes week to receive the payment, then calculate the working capital. The money spent only at the of working capital. आपको जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, it take 3 weeks. हमें 1 हफ्ता लगता है बनने में। सपोज आज हमने स्टार्ट किया, बनने में 1 वीक लगा। ये बनने के बाद 3 वीक के बाद मुझे पैसा मिलेगा। अब हर वीक मैं कुछ ना कुछ तो बनाने वाला हूं, तो इस वीक भी बनाऊंगा, सेकेंड वीक की स्टार्ट में बनाऊंगा, थर्ड वीक की स्टार्ट में बनाऊंगा, फोर्थ में तो मुझे पैसा मिलेगा। तो इधर स्टार्ट के लिए हमें चाहिए 2,000, 1,000, 3,000, यहां भी चाहिए 3,000, यहां भी चाहिए 3,000, ठीक है, और यहां भी चाहिए 3,000। इसके बाद जाके अपा को पेमेंट आसी एंड में आएगा ना। फर्स्ट के स्टार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का स्टार्ट, फोर्थ का स्टार्ट, ये सेकेंड, ये इसके बाद जाके हमारा पेमेंट आएगा। हमारा पेमेंट तो ये 3 हफ्ते बाद आएगा ना। तो भाई अपन को तो स्टार्ट में रॉ मटेरियल बनाना है, तो इसके लिए हो जाएगा 2,000, वो 1,000, ये 3,000 इंटू 4 नंबर ऑफ वीक्स। ये 4 कैसे आया? 1 हफ्ता मुझे बनाने में लगता है और 3 हफ्ता बाद अपना पेमेंट आने वाला है, तो ये 1 खत्म होने के 3 और ऐड कर दिए, तो आंसर आया 4। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मार्ट ट्रिकी क्वेश्चन ये है। वाई वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल क्योंकि घूमता रहता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर्स, डेट से सेल्स, सेल से डेटर्स, और डेटर से फिर आपका फिर से कैश इन हैंड। अब आइडेंटिफाई द, ये एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था। ये है एक तरीके का ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस का जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, और ट्रेडिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल इज शॉर्टर देन दी मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? शॉर्टर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। चलो, गिवन द मीनिंग ऑफ कैश, गिव द कैश कन्वर्सेशन साइकिल, टाइम टेकन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, कैश से रॉ मटेरियल, inventories to be sold and again converted into cash. Say the relationship between the quantum of working capital. Cash, अगर cash conversion cycle shorter होगा तो working capital भी short होगा। Cash conversion cycle longer होगा तो working capital भी high होगा। इसमें हमें देखो क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब कभी भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आए, we have to just find current assets. Current assets में क्या आता है? स्टॉक, yes. डेटर्स, yes. क्रेडिटर्स, no. कैश, yes. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, yes. शॉर्ट टर्म लोन, no. लॉन्ग टर्म, no. इंटरेस्टिंग, no. देख रहे हो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। ये 3-4 डेटा तो हमें उड़ाने ही पड़े, क्योंकि ये 3 तो क्रेडिटर्स है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता नहीं। तो 3 ही कौन से हुए? 1 + 2.5, 3.5, 3.5 + 2, 5.5 लाख रुपए।
डन, कितना हो जाएगा 5,50,000। चलो नेक्स्ट आगे आप देखो, इधर क्लियरली पूछा है ग्रॉस और नेट। नेशनल हाईवे क्या करना है, इन सबको पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, ये करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन करंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, ट्रेड डेटर्स करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। तीन कौन से हैं, 1,50,000, 2,25,000 प्लस 2,28,000, 6,03,000। करंट लाइबिलिटीज 1,83,000, 96,000, 5,61,000। तो हमारा ग्रॉस व नेट पहले हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट एसेट 6,03,000 एंड नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस जो होगा 42,000। डन, आगे बढ़ते हैं, बहुत समझे क्या। The annual quantity of jacket is 12,000. The cost of placing order is 500. Inventory cost, what is EOQ, is nothing but 2 into demand. Placing order 500 and holding cost 300. $200 units. Next, knowing store same, calculate the annual demand. अच्छा, इसमें annual demand reverse working. Stirred which sold at 1,000 per piece, placing an order 500, its holding cost is 300 per annum, order quantity 200. Same reverse 200 पे ही आएगा गाइस। 2 into P हमें पता नहीं सॉरी P हमें पता है, P कितना है, डिमांड हमें पता नहीं, और कैरिंग कॉस्ट है 300। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 into 500 into D upon 300। ये 2 0 0 गए, ये 1 गया, 8 गए, 8 गए तो 50 बचा, D हो जाएगा 50 into 300, that's nothing but 15,000। बहुत ही इजी प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आप देख सकते हो। कहीं भी अगर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा। चलो भाई, ये सेम रिवर्स वर्किंग क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए करना है, ये आता ही रहता है सर। चलो एक लास्ट एक इस टाइप का भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ये क्वेश्चन करेंगे बस, फिर ठीक है। अरे बाप रे बाप, कितने क्वेश्चन है, अरे बाप रे। चलो एक काम करते, सम का चलो डाल नहीं देते। चलो इन्वेस्टमेंट 10 लाख, बोरोड फंड अगर 6 लाख है तो इक्विटी हो जाएगा 4 लाख। अब इंटरेस्ट रेट 10%, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000 मंथली ईयरली, और मंथली हो जाएगा 5,000 मंथली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख। चलो सबसे पहले लिखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करो फिक्स एक्सपेंसेस, जो हमें क्या क्या दिए हुए, फिक्स एक्सपेंसेस, फिर हमें इसमें सारे आ जाएंगे आपके, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, फिर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करो टैक्स तो मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। चलो सेल्स कितना दिया हुआ है, 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख,
ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 2 लाख, ये आ गए 2 लाख यहां से। इंटरेस्ट महीने का निकाला 5,000। डेप्रिसिएशन 10,000 ईयरली है, मंथली क्या हो जाएगा? ठीक है, और क्या है? और कुछ है? टक टक टक, चलो सॉल्व करेंगे। 1 लाख, वन लाख, और टैक्स कितना है अब हमारा इसमें? 20% माइनस 38,833। 1,55,333। बस अब इसको डिवाइड कर देना है 10 लाख से, तो मिल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जब डिवाइड कर दोगे 6 लाख इंटू 100, तो मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई कितने सम दिए इसने, देखे। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, सारे सेम्स गाइस, ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। अब थोड़ी थियरी देख लेते हैं। व्हाट इज एन एबीसी एनालिसिस? सर्वर टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज होते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरीज में इन्वेंट्रीज को बांटा जाता है, ए बी सी। ए का मतलब है जो हमारे 15 बीसी क्वांटिटी बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, स्मॉल नंबर्स 5 से 10, उसकी वैल्यू 70 to 75 होती है। कुछ हमारे पास 15 से 20 होती है जिनकी कीमत भी 15 से 20 होती है। और लास्ट है जो मैक्सिमम 70 to 75 होते हैं बट उनकी वैल्यू 5 से 10% होती है। तो हमें फोकस ए पे सबसे ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट है बोर्ड्स में आया है। अरे बाप रे बाप, सम्स। व्हाट इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट? प्लेसमेंट द आया है, ठीक है। द कॉस्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, इन्वेंट्री को हासिल करने के कॉस्ट को बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। सोर्स ऑफ सप्लाई, कोटेशन लेना, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, डिस्काउंट, कस्टमर गुडविल, अगर इमरजेंसी में ले रहे तो हायर प्राइस की तुरंत चाहिए तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग। ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फाइंडिंग द सोर्स, फॉलो अप, हैंडलिंग, ये सब। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। द ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर फेस मास्क इज, सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेना। फर्स्ट करेंगे 10 और 20, 60% है तो 6 और 8, टोटल कितना आ गया? 12। 12 को डिवाइड कर दो 1,40,000 से। एक सेकेंड, हाँ, 10 का 60%, 6 और 20 का 40%, 8 8 14, सॉरी 6 + 8 14 आएगा। 1,40,000 को 14,000 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स फॉर टोटल होंगे, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ फेस मार्क। क्वेश्चन में चेंज है, टोटल 10,000 है पर उसमें से 60% इस फेस मार्क्स, आंसर हो जाएगा 6,000। कई लोग 10,000 निकाल के छोड़ देंगे, 10,000 टोटल, फेस मार्क्स का कितना है उसमें? 6,000। Again, Motaram runs a small business specialized and vegetables in local areas. He buy from local farms and pack this in boxes. Total fixed expenses 1 lakh. Total break even for break even point. देखो यहाँ पे सीधा पूछा है break even, तो यहाँ पे फिर से वही 100, अच्छा 100 ये ना, कुछ भी कर लो, आंसर 100 ही आएगा। 100 डिवाइड बाय 100 कर लो, आंसर हो जाएगा 1,000 बॉक्सेस। कितना हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी 1,000 बॉक्सेस। नेक्स्ट, ठीक है। अलोमा आयुर्वेदिक लिमिटेड
is a well established name in the market for Ayurvedic medicine. बहुत ही बढ़िया नाम है Ayurvedic medicines में. It has entered into market of immunity booster drinks and has introduced immunity shots in 9 special packages. Total cost incurred is 5,60,000. Will be continual to continue with the production of the immunity. ये है हमारा 40%, ये है हमारा 60%. टोटल फिक्स कॉस्ट है क्या? हाँ, चलो निकालते. ब्रेक इवन आ रहा है क्या? 25 और यहाँ पे 30. ठीक है, 25 का 40, 10 और 18 यानी 28 इज वेटेड एवरेज. ब्रेक इवन कितना आ रहा है? 28 को डिवाइड करो इससे तो ये हो जाएगा 20,000 यूनिट्स. इसके कितने हो जाएंगे? 40% है तो 8,000, इसके हो जाएंगे 12,000. अब बोलो. Yes, as is a big market. Combined sale दी हुई कितनी है? In the 9 market I introduced, total fixed cost incurred based. Yes, कर सकते हैं. Yes. तो combined sale कहाँ दी हुई है? Oh. Okay. No. बताएं क्यों? सर आप टोटल बेच कितने पा रहे हो? 10,000 यानी 40-60 के रेशियो में. पर आपको ब्रेक इवन के लिए बेचने हैं 8,000 और 12,000. हमने किया 5,60,000 तो साल भर में हमने बेचे 4,000 और 6,000. तो इस ब्रेक इवन के हिसाब से आना चाहिए था 8,000 और 12,000. वेरी गुड क्वेश्चन. आना कितना चाहिए था? 8,000 और 12,000. नेक्स्ट. ओ बार बार यही पूछ रहे क्या लोग? अगेन सेम क्वेश्चन है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सीधा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है. तो ये हो गया 250, ये हो गया 400, ये हो जाएगा 70%, 175 और 120. आंसर आ जाएगा 290. व्हाट इज, हाँ 250 आएगा ना. 250 का 70% 175, 400 का 30% 120, 295. ऑप्शन ही नहीं है, गलत है गाइस. आंसर होगा 295. 295 will be the answer. Next. During the last month, people took in a restaurant, the total bill amount was 90,000. Average is nothing but 90,000 divided by 450, 200. Ceiling fans, the sale price are 500, 400. The variable cost, फिर से 500, 400, 200 और 160. यह आएगा 300, यह आ जाएगा 240. तो अब क्या है? ये 6,000. द कंपनी सेल्स 10,000 एंड 6,000 तो हो जाएगा 16,000. ये हो गया हमारा क्या परसेंटेज है? 10,000 और 6,000. 10,000 डिवाइड बाय 16,000 कितना हो गया? 62.5. और ये हो गया हमारा. अच्छा क्या पूछा है? टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल निकालना है. 300 एक पे 300 कमाया इंटू 10,000 तो ये हो गया 3 लाख, 30 लाख. और 240 इंटू 6,000 14 लाख. आंसर आ जाएगा 44,40,000. चलो अरे भाई तेरी तो, चलो करो मल्टीप्लाई करो. 100 इंटू 5 500, 200, 750, 10, 700, 1450, 1460. ये हो गया पर कस्टमर. कितने कस्टमर हैं? 10 तो हो जाएगा 146. कितने कस्टमर, इसको डिवाइड कर दो 10, आंसर आ जाएगा 146. नेक्स्ट. The total fixed cost, the weighted average contribution, break even point of sales mixes. Break even simple, fixed cost को divide कर दो इससे. 80,000 डिवाइड बाय 20, आंसर आ जाएगा 4,000 यूनिट्स. गाइस सिर्फ यूनिट रुपीस नहीं आना चाहिए, यूनिट्स आना चाहिए. यूनिट्स. ठीक है. The average monthly output is 50,000. Sales price is 40, 20. Fixed expenses is 50,000.
तो 40 माइनस 20 20 50,000 डिवाइड बाय 20 2500 यूनिट्स 50,000 को किससे डिवाइड कर देना है 2500 यूनिट्स. नेक्स्ट. In a sugar mill, the mill owner is supposed to decide whether to the monthly output is 25. Monthly कितना है 2500. Sales price 100, variable 30, fixed expense तो कितना है 70. Contribution 70,000 से डिवाइड कर दो. आंसर कितना आ जाएगा 1000 यूनिट्स. देखो गाइस 1000 बेचना पड़ेगा. ठीक है 1000 में ब्रेक इवन है. अगर इसमें था 2-3 सवाल और पूछ सकता है क्या बेचना चाहिए. यस क्योंकि एक्स्ट्रा 2500 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1500. नेक्स्ट प्रदीप भाई 5 मिनट रुको. प्रॉपर्टी टैक्स वो 1 लाख 2 अपॉन 8 कितना हो गया 12,500. 4 एमसीक्यूज और. ठीक है. व्हाट विल द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे. सिर्फ सारे को ऐड कर दो 1 2 3 4. क्या निकालना है ग्रॉस. ग्रॉस में हमेशा देखो सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं. 1 10 175 1,90,000. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज जस्ट नोन एज सर्कुलेटिंग. नाइदर है बेटा ना. वैसे तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग ही बोल सकते हैं. यस. Dash is required working capital. Next, which among help to determine the return on investment. Net profit, yes. Total capital, yes. 1 and 4. He has borrowed 60,000. He made a net profit of कितना 20,000. 20,000 का प्रॉफिट कितने पे 40,000 रुपए पे. आंसर कितना आएगा 50%. Joseph invested and sold the shares while looking at the account to calculate return on investment. To calculate divided net profit, calculate how much with the return. 200 रुपए कमाया 1000 रुपए पे 20%. ठीक है. Hershey with the stock, the company is into converting cotton yarns and further computerizing it. So ideal quantity to be ordered. तो आइडियल क्वांटिटी के लिए हम एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कैलकुलेट करते हैं हम. कैलकुलेट करेंगे गाइस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कैलकुलेट करोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. या एक सेकेंड रीऑर्डर पॉइंट. ठीक है चलेगा. चलो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन. Again 200 equal to 2 into P into D upon C. आपको वैल्यूज पुट कर देनी है. स्क्वायरिंग कर लेता हूँ. 40,000 इक्वल टू 2 इंटू P. हिज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 1000. D हमें पता नहीं. C कितना है C हमें फाइंड करना है. एंड एनुअल डिमांड दिया हुआ है क्या 1200. सॉल्व करो. 3 0 गए 3 0 गए. ये एक गया. ये एक और 0 गया 2 हो गया. ये भी एक गया. ये 60 कैरिंग इक्वल टू 60 रुपीज. लास्ट क्वेश्चन. ये आप लोगों के लिए होमवर्क. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सी यू गाइस. टाटा बाय.